मंगल खलखोजी चित्रकोटा छोटका टोली रातू रांची झारखंड से हमारे सरना समाज के बेहतरीन अगुआ थे। आज हमारे बीच में नहीं है। वो अपने सांसारिक जीवन समाप्त करके खुशियों से जीवन व्यतीत करके लीडरशिप करते हुए वो अंतिम सांस ली। और आज जो सत्य है, मृत्यु सत्य है, जिसका जन्म होता है उसको एक दिन जाना ही होता है। तो इस सत्य को वो समझते थे और अच्छे हमेशा बातें करते थे। हमेशा समाज को, गांव घर के परिवार वालों को, सभी को अच्छी ज्ञान शिक्षा देते रहते थे। और हमेशा प्रयास अपना धर्म का, अपना समाज का हमेशा बेहतरीन हो, हमेशा वो प्रयास करते रहते थे। तो मंगल खलखोजी आज हमारे बीच में नहीं है। उनकी घर से अंतिम विदाई किया जा रहा है। तो इस तरह से अपने जीवन को समझना है कि हमारे जीवन है क्या। हमारी जन्म होती है, बीच की स्थिति होती है जब हम लोग जीते हैं, खाते हैं, रहते हैं, बातचीत करते हैं, सब कुछ अपना सा प्रतीत होता है। लेकिन एक दिन हम सभी लोगों को इस संसार में सब कुछ छोड़ के जाना होता है। सब कुछ छोड़ के जाना होता है। तो जब जन्म होता है उस समय हम छोटे रहते हैं, उस समय पता नहीं चलता। पर जब बड़े होते हैं, बड़ा होते हम सांसारिक जीवन में सुख दुख, अच्छाई बुराई के साथ में जीते हैं और अंत में हम लोग चले जाते हैं। तो ये अंतिम यात्रा जो किया जा रहा है 100 का, तो इससे हमें एक शिक्षा और प्रेरणा लेना चाहिए कि हमें जब तक जीवन है तब तक समाज हित के लिए, अपने जिस समाज में, जिस धर्म में मेरा जन्म हुआ है, उस समाज और उस धर्म के बारे में प्रचार प्रसार और अच्छी चीज़ के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। पिछले बार मैंने दिखाया था चरवा उरांव, जो भूचीडाड़ी रातों से ही थे। उनकी शव यात्रा के समय मैंने देखा था काफ़ी लोग शामिल थे। और उनके अंतिम विदाई जहाँ पर उनका होना है, प्रार्थना जहाँ हुआ वहाँ पर, और जहाँ पर शव रखा गया था गड्ढे के पास में, वहाँ पर भी बहुत लोग चप्पल जूता में आए हुए थे। तो मैं बताना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा कि इस गांव जो चित्रकोटा छोटका टोली में एक बहुत अच्छा अगुवाई और बहुत अच्छा समाज हित के लिए, धर्म हित के लिए काम कर रहे हैं। तो ये गांव से निकल के अब आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। ये यात्रा में सभी उनको याद करते हुए, उनको अपने ख्यालों में जो बसाए थे उस चीज़ का अपने दिमाग में चित्र बनाते हुए जा रहे हैं। समाज में जो ढाक वगैरह बजाते हैं, पटेका वगैरह बजाते हैं, या जो मोरा जो धान ले जाते हैं, ये सब हमें क्या संकेत करती है। जो हमारे अंतिम विदाई में चावल देते हैं, पानी देते हैं, चावल इधर उधर छींटते हैं, ये सब का क्या रीति रिवाज है, क्या है, किस तरह से है। इसके बाद में जब शव को जब हम लोग अंतिम अंत कर देते हैं, दफना देते हैं या जला देते हैं, तो उसके बाद में क्या क्या रीति रिवाज होता है, क्या क्या क्रियाएं होती है, कैसे हम लोग गाँव बनाना, पद्दा कमना कहते हैं, वो किस तरह से होता है, ये हमें दिशा निर्देश करते रहना चाहिए ताकि सभी लोग जान पाएँ। तो ये अभी अंतिम जहाँ पर विदाई देना हो वहाँ पहुँचने ही वाले हैं। तो हमारे समाज में मिट्टी भी दिया जाता है और सुविधा या कुछ कारणवश आग भी देते हैं, जलाते भी हैं। दोनों क्रियाएं हमारे समाज में किया जाता है। यहाँ जो मंगल खलखोजी है
उनको आग दिया जाएगा। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन सवाल उठेगा कि हमारे समाज में तो मिट्टी दिया जाता है, आग नहीं दिया जाता है। पर हम सभी लोगों को इस बात से थोड़ा सा ध्यान देते हुए, थोड़ा लचीला स्वभाव बनाते हुए हमको अपने समाज को सही दिशा देना है कि हमारे एक प्रकृति का पुजारी है। प्रकृति के पुजारी होने के नाते हम लोग सहज और आसान राह में हमेशा चलते हैं। हम आसान और सहज राह में चलना विश्वास करते हैं। तो सुविधा के अनुसार जो हो उसके अनुसार हम लोग मिट्टी भी देते हैं और आग भी देते हैं। बहुत चीज़ को हमको समझने की ज़रूरत है। ये अंतिम विदाई कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, जो साल पेड़ का जो दतुअन जैसा है वो डंडा से पानी निकाल के देते हैं। चावल दे रहे हैं परिवारों वालों के माध्यम से, ये बच्चे बच्चियां हैं ये लोग दे रहे हैं। और उसका परिवार का जो है वो चंदन का लकड़ी लाया, और चंदन की लकड़ी भी छोटे छोटे परिवार वालों को अंतिम विदाई के लिए दे रहे हैं। तो समाज आज बहुत सारे बदलाव और अच्छी सोच के साथ में आ रहे हैं। बहुत सारे हम लोग लगातार भूल करते रहे हैं, लगातार हमसे भूल होते रहा, लेकिन अब धीरे 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 हम सभी लोग को सही और अच्छी चीज़ के लिए पहल करना होगा, खुद भी करना होगा और लोगों को प्रेरित भी करना होगा कि हमको ऐसे समय में हमें किस तरह से रहना चाहिए, हमारा रीति रिवाज क्या है, किस तरह से हम समाज को सही और अच्छी दिशा निर्देश दे सकते हैं, ताकि ये ऐसे समय में प्रेरणा लेके जीवन में सही और ईमानदार होते हुए लोभ और ईर्ष्या द्वेष लड़ाई झगड़ा या दुखी जीवन ना बिता के सुखमय जिंदगी व्यतीत कर पाए, ऐसा प्रेरणा दे सकते हैं। आज हम सभी लोग अपनी अपनी जगह पर रह के, जहाँ पर है जिस जगह पर भी हम लोग काम करते हैं, नौकरी पेशा से लेकर खेती बाड़ी से लेकर जितने भी है सभी हमारे आदिवासी शरण समाज के लोग किस ओर प्रयास करें कि हमारे जो अंतिम विदाई है उस अंतिम विदाई में चप्पल जूता पहन के ना जाएं, दूर में ही खोल दें। और जो अभी हमारे प्रार्थना हो रहा है और प्रवचन हो रहा है इसमें ज़रूर शामिल हो। और ये वीडियो जो अन्य स्टेट में और दूसरे राज्यों में, दूसरे देश में भी हमारे सरना समाज के लोग देख रहे हैं, वो लोग भी प्रेरित होंगे और वो भी इसी तरह से करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि झारखंड के आदिवासियों की तरफ सभी का निगाह है कि किस तरह से वो करते हैं। तो ये अंतिम विदाई आग दिया जाएगा हमारे समाज के शुभचिंतक और बेहतरीन लीडर मंगल खलखो का मैं अंतिम जय धर्मेश और उनको अंतिम एक आर्मी होने के नाते सैल्यूट करता हूँ।